नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों का ये सवाल था कि बीएसटीसी 2026 में कितने नंबर आने पे हमको कॉलेज मिल सकता है, और ये भी था कि प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे मिलेगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि बीएसटीसी 2026 में या कभी भी बीएसटीसी का एग्जाम हो तो 600 नंबर का पेपर होता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और टोटल 200 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी कट ऑफ जो है बिना पेपर देखे नहीं बता सकता, और पेपर देखने के बाद में भी कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं बता सकता। लेकिन हम जब तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की तो एक टारगेट होना चाहिए माइंड में, कितने नंबर तो आने चाहिए, तब जाके जो है हमको कॉलेज मिलेगा या सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखो बीएसटीसी 2024 में जनरल की कट ऑफ गई थी 435, ठीक है, और वही बीएसटीसी 2025 में जनरल की कट ऑफ गई थी 420 के आसपास, ठीक है। तो यहां पर बीएसटीसी 2025 में कट ऑफ जनरल की इतनी कम कैसे चली गई, ठीक है। हर कैटेगरी में ऐसा ही था, बीएसटीसी 2025 में कट ऑफ कम गई थी, है ना। तो यहां पर बीएसटीसी 2025 में कट ऑफ कम इसलिए चली गई क्योंकि यहां पे पेपर जो था हार्ड आ गया था। 2025 में पेपर हार्ड आया था, 2024 में जो था पेपर इजी आया था, ठीक है। और जब हार्ड इसलिए आया था क्योंकि थोड़ा करंट अफेयर्स आ गए थे, थोड़े क्वेश्चन हार्ड आ गए थे, और जो थी शिफ्ट, पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट कर दी थी तो दूसरी शिफ्ट के नंबर बढ़ा दिए थे, पहली शिफ्ट के काट दिए थे, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो एक तरीके से हार्ड ही था, इसलिए क्या था यहाँ पे कट ऑफ कम चली गई। तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर पे भी डिपेंड करता है। अगर पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाती है, क्योंकि पेपर जो इजी क्वेश्चन है वो पूरे सबके लिए इजी आएंगे। हम सब जो तैयारी कर रहे हैं, हम सब कहीं ना कहीं से एक ही मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन इजी आता है तो हम सबके लिए इजी होगा, हम सब सही कर पाएंगे, तो कट ऑफ बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन हार्ड आ गया तो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही चीज होती है। तो यहाँ पर ये सब देखते हुए मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जो टारगेट लेके चलोगे वो 500 प्लस लेके चलना, ठीक है, ठीक है। 500 प्लस में क्यों कह रहा हूं यहाँ पे, देखो सुनकर आप डरना मत, ठीक है, क्योंकि 600 नंबर का जो पेपर है, कितने नंबर का टोटल पेपर है, 600 नंबर का। तो यहां पे बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और कोशिश यही रखनी है कि सारे सही करके आए, ठीक है। क्या है कि सारे सही करके आने, अच्छे से अटेम्प्ट करने, है ना। कोई भी गलत हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, चिंता लेने की जरूरत है ही नहीं। तो 500 प्लस जब आप टारगेट लेके चलोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके माइंड में आपको थोड़ा सा रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सी बार हम ऐसे सोचते हैं ना कि कल मैं सुबह उठकर 5 बजे उठकर रनिंग पे जाऊंगा। तो अगर हम 5 बजे उठकर रनिंग पे नहीं जाते हैं, तो अगर हम सोचते भी है ना तो थोड़ा सा लेट चले जाएंगे, जैसे 6 बजे उठकर रनिंग पे चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो काम हमारा हो ही जाएगा, चाहे थोड़ा सा लेट क्यों ना हो। तो यहाँ पे भी वही है, अगर आप 500 प्लस टारगेट लेके चलोगे तो मान लो आपके 450 आ गए या 460 आ गए, ठीक है, क्योंकि हमेशा टारगेट बड़ा लेके चलना चाहिए। और यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए और बड़ा लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 450 460 आपके आ जाएंगे तो आप अपने मनपसंद की कॉलेज ले सकते हो। जो कॉलेज आपको अच्छी लगती है वो कॉलेज आप ले पाओगे अगर आपके 450-60 नंबर आ गए। और बाकी कितने नंबर चाहिए होंगे, तो देखो 400 प्लस नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 400 प्लस नंबर तो चाहिए ही चाहिए। फिर अगर पेपर इजी आ जाता है तो कट ऑफ ज्यादा हो सकती है, पेपर अगर हार्ड आ गया तो कट ऑफ कम हो जाती है। फिर भी मैक्सिमम कट ऑफ देखो, कोई सी भी कैटेगरी हो 390 से नीचे कट ऑफ नहीं जाती है, ठीक है। स्पेशली ओबीसी जनरल में तो बिल्कुल 400 से नीचे कट ऑफ नहीं जाती है। और अगर पेपर इजी आ गया तो और ज्यादा जा सकती है, पेपर हार्ड आ गया तो कम जा सकती है। किसी को नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, तो इसलिए आप जो है 500 प्लस टारगेट लेके चलना, ठीक है। और अगर आप 500 प्लस टारगेट लेके चलते हो तो 450-60 नंबर आते हैं, क्योंकि हमेशा हम जब बड़ा टारगेट लेके चलते हैं तो उसके आसपास में हम थोड़ा सा पीछे हम टिक जाते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, बीएसटीसी में जिनको हम कहते हैं डाइट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज और एक होते प्राइवेट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज कितने में मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज कितने में मिलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो कट ऑफ जाएगी ना उस पे ही कॉलेज मिलेगा। मान लो जैसे बीएसटीसी 2025 में जनरल की कट ऑफ गई थी 420 पे, तो 420 वाले को ही प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, चांसेस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के 419 नंबर आए हैं, 418 नंबर आए हैं तो उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, किसी के आए हैं 420 नंबर, किसी के आए हैं 421 नंबर,
किसी का आए हैं 422 नंबर, ठीक है। तो अब जो ये 422 वाला है ना, ये कॉलेज सेलेक्ट करेगा, ठीक है। क्या होता है, काउंसलिंग होती है, पूरी काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाता है, जिसमें जो जो कॉलेज इसको चाहिए कि मेरे को ये कॉलेज दे दो, ये कॉलेज दे दो, ऐसे ये लिस्ट सिलेक्ट करेगा, और ऐसे ही लिस्ट ये भी सिलेक्ट करेगा, ठीक है, और ऐसे ही लिस्ट ये भी सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही लिस्ट लाखों बच्चे वहां पे सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद में क्या होता है, जो विभाग होता है ना, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, 422 के सबसे ज्यादा नंबर है, तो 422 मान लो कि नंबर 1 पे है, तो यहां पर क्या होगा, जो 422 में फर्स्ट चॉइस भरी होगी ना, फर्स्ट चॉइस कॉलेज पहले नंबर पर, वो कॉलेज 422 को मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसे कर करके क्या होता है कि एक कॉलेज में कितनी सीटें होती हैं, 50 सीटें होती, कितनी सीटें होती, 50 सीटें होती। तो ऐसे ही फर्स्ट चॉइस करके या सेकंड चॉइस करके कर करके गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं। मैं आपको समझाऊं तो मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बीएसटीसी का डाइट कॉलेज है, तो वहां पर अब 1000 लोगों ने अप्लाई किया, कि 1000 लोगों ने फर्स्ट चॉइस पे रखा है, ठीक है, कि मेरे को डाइट चाहिए, डाइट चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट में 1000 लोगों ने उसको फर्स्ट चॉइस पे रखा है, तो जिन जिन के ज्यादा नंबर आए होंगे 50 लोगों के 1000 में से, उनको डाइट मिल जाएगा। फिर बचे कितने, 950। तो 950 को क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज या दूसरा चॉइस कॉलेज उन्होंने सिलेक्ट किया होगा, अगर उसमें सीट खाली बचती है तो उनको मिल जाएगा। तो ऐसे पूरा सिस्टम काम करता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 450-60 नंबर आपको लाने होंगे, ठीक है। बाकी आपको कट ऑफ के हिसाब से आपका सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस मिल जाएगा। तो ये पूरा आपके नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कट ऑफ का मतलब तो ये है कि आपको कोई सा भी कॉलेज मिल सकता है, इसलिए आप जो टारगेट है वो 500 प्लस ही लेके चले, जिससे क्या होगा कि आपको मनपसंद कॉलेज मिल पाएगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।